गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने फूड ग्रेन क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वीट, राइस और मिलेट्स के बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। रेशेदार जो फसलें होती हैं जिनसे फाइबर्स तैयार किए जाते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर मुख्य तौर पर 3 जो है रेशेदार फसलें उत्पन्न की जाती हैं, फाइबर क्रॉप्स जो है तैयार की जाती हैं, जिसमें कॉटन, जूट, ये 2 मेजर हैं। आज हम कॉटन और जूट के बारे में जानकारी लेंगे। कॉटन, जिसको हम कपास बोलते हैं। देखिए, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उसमें कॉटन जो है वो मेजर रॉ मटेरियल के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। मीन कपास कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कपास के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस, यहां हम लिखेंगे ज्योग्राफिकल कंडीशंस फॉर कॉटन क्रॉप्स। ज्योग्राफिकल कंडीशंस फॉर कॉटन क्रॉप्स। सबसे पहले हम लेंगे टेम्परेचर। देखिए, कॉटन भी जो है वो खरीफ की फसल है। खरीफ जो क्रॉप सीजन है, उसमें कॉटन का उत्पादन जो है वो किया जाता है। कॉटन के लिए 22 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। वर्षा फुहार लगातार जो कई दिनों तक बारिश चलती रहती है वो, और बादल, तूफान, धूल भरी आंधियां, इसके लिए काफी नुकसानदायक जो है होती है। जब कपास खिलती है, अगर उस समय मौसम खराब हो जाता है, बारिश आ जाती है या तेज हवाएं चलती, आंधियां चलती हैं, तो वो कपास को खराब कर देती हैं। रेनफॉल, नंबर 2, रेनफॉल। देखिए, कपास की कृषि के लिए 50 to 100 सेंटीमीटर रेन की आवश्यकता होती है। कपास की फसल के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। इसके खेत में अगर लगातार पानी खड़ा रहता है तो कपास की फसल खराब हो सकती है। नंबर 3, इरिगेशन। इरिगेशन मीन सिंचाई। जहां पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, वहां सिंचाई की सहायता से कपास की फसल उत्पन्न की जाती है। नंबर 4, सॉइल। सॉइल जो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इसके लिए सबसे बेस्ट रहती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ जो सॉइल होती है, मृदा होती है, वो ब्लैक सॉइल जो है इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी जो है होती है। इसके अतिरिक्त एलुवियल सॉइल एंड रेड सॉइल, इनमें भी कपास का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा कपास जो है वो ब्लैक सॉइल में उत्पन्न की जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, ये स्टेट ऐसे हैं जहां ब्लैक सॉइल में, ब्लैक सॉइल को लावा सॉइल भी कहते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात ब्लैक सॉइल में कपास का उत्पादन किया जाता है। पंजाब,
हरियाणा में एलुवियल सॉइल में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। कर्नाटका, तमिलनाडु में रेड सॉइल में कपास का उत्पादन किया जाता है। एलुवियल सॉइल में प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन अधिक होता है और लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है। रेड सॉइल में मीडियम रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन ब्लैक सॉइल एरिया मीन महाराष्ट्र और गुजरात में किया जाता है। इसके बाद चीप लेबर, कपास के जो रेशे होते हैं उनसे जब कपास खिलती है तो उनको चुनने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है। स्ट्रॉर्म, तूफान, आंधी, बादल कपास की फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं। प्रोडक्शन स्टेट, प्रोड्यूसर स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करते हैं। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन स्टेटों में कपास का उत्पादन होता है। भारत जो है 8.3% कपास का उत्पादन करके विश्व में चौथे स्थान पर है, 4th पोजीशन है, और 8.3% कॉटन का प्रोडक्शन जो है करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जूट। जूट के लिए जूट देखिए, जूट भी एक रेशेदार फसल है। प्राचीन काल से ही भारत में जूट का उत्पादन रहा है। जूट से रस्सी, गलीचे, मैट और पैकिंग का सामान जो है वो तैयार किया जाता है। जूट के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ज्योग्राफिकल कंडीशन, सबसे पहले टेम्परेचर। जूट के लिए 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। नंबर, रेनफॉल। जूट के लिए 100 टू 150 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है। इरिगेशन, जहां पर्याप्त वर्षा नहीं होती है वहां इरिगेशन की सहायता से हम जूट का उत्पादन कर सकते हैं। सॉइल, डेल्टा सॉइल जो है सॉइल, इसके लिए सबसे बेस्ट होती है
वैसे ये एलुवियल सॉइल पे भी इसका उत्पादन किया जाता है। फिर आता है लेबर, चीप लेबर। चीप लेबर, सस्ते श्रमिक, इसको काटकर फिर पानी में दबाकर इसे जूट को अलग करने की प्रक्रिया के लिए जो है लेबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूसर स्टेज। प्रोड्यूसर स्टेट सबसे ज्यादा जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में उत्पन्न किया जाता है। सबसे ज्यादा जूट वेस्ट बंगाल में उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा पे जूट का उत्पादन किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर के विकसित होने के बाद जूट की मार्केट में डिमांड जो है वो कम हो गई है, क्योंकि इस पर ज्यादा खर्च आता है और सिंथेटिक फाइबर पर खर्च कम आता है और वो जूट के अपेक्षा ज्यादा मजबूत भी होता है। इसलिए आजकल इसकी डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट बेवरेज क्रॉप्स जो है उनके बारे में जानकारी लेंगे। उसमें हमारी मुख्य जो फसलें हैं वो है टी, चाय और कॉफी। देखिए, भारत में चाय का उत्पादन ज्यादातर यूरोपियंस के आने के बाद शुरू हुआ। चाय वो एक पेय फसल है और भारत में चाय की फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है पाई जाती हैं। भारत के अनेक स्टेटों में चाय का उत्पादन होता है। चाय के बागान जो है सबसे ज्यादा आसाम के अंदर पाए जाते हैं। चाय को प्लांटेशन फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। उद्यान कृषि में इसको हम कहते हैं, या रोपण कृषि जो है उसके अंदर ये आती है। चाय की कृषि के लिए जो है निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस फॉर टी क्रॉप। सबसे पहले इसमें भी वही है टेम्परेचर। चाय की कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। उच्च तापमान की जरूरतें होती है। ठीक है। अगर सर्दी ज्यादा पड़ती है तो वहां चाय की फसल जो है वो अच्छी प्रकार से नहीं पनप पाती है। ठीक है। नंबर 2, रेनफॉल। इसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है। किसी भी महीने में 80 सेंटीमीटर से लेस वर्षा जो है वो नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। नंबर 3 लैंड। सिंपल स्लोप। सिंपल स्लोप वाली भूमि जो है इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि चाय की पौधों की जड़ों में जो है पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर चाय के पौधे की जड़ों में पानी रुक जाएगा तो वो जल्दी खराब हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसकी कृषि के लिए जो है साधारण ढलान वाली भूमि की आवश्यकता जो है वो होती है। सॉइल। सॉइल की कृषि के इसके लिए चाय की कृषि के लिए जो सॉइल चाहिए, जो मृदा चाहिए, वो डीप और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। गहरी और उपजाऊ भूमि जो है होनी चाहिए। उसमें पोटास, आयरन आदि जो है वो ज्यादा मात्रा में होने चाहिए। इसके बाद है लेबर। सॉइल लिखेंगे हम, सॉइल डीप एंड फर्टाइल। फर्टाइल लैंड चाहिए। फिर इसके बाद हम लिखेंगे चीप लेबर या लेबर लिखेंगे, चीप लेबर। इसके लिए चाहिए सस्ते श्रमिक चाहिए। चाय के बागानों में फीमेल को जो है सबसे ज्यादा काम करना जाता है। फीमेल महिलाएं जो है सबसे ज्यादा इसमें काम करती है। पत्तियों को चुनना, उनको इकट्ठा करना,